बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, मगरबी सरहद पर जंग छिड़ गई, शहादतों की इत्तलात मौसूल, जबकि पाक फौज की जानिब से दंदान शिकन जवाब। ताज़ा तरीन सूरत हाल इंतहाई कशीदा, दोनों जानिब से झड़पें रोकने के लिए रवाबित की इत्तलात। दोस्तों, ये झड़पें क्यों हुई हैं और इसमें कितना नुकसान हुआ, इसकी मुकम्मल तफसीलात भी आपको बताएंगे और अब हालात किस समझ जा रहे हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान का मगरबी बॉर्डर जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान है, वहां पर सरहदी तनाजा एक मरतबा फिर शिद्दत इख्तियार कर गया है। दोनों जानिब से भारी असलहे का शदीद इस्तेमाल किया जा रहा है और अब तक की होने वाली झड़पों में पाक फौज की जानिब से एक पाक फौज का सिपाही शहीद और 7 फौजी जवान जख्मी हो गए हैं, जबकि अफगानिस्तान में 10 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात है। दोस्तों, ये झड़प पाकिस्तान में जिला कुरम और अफगानिस्तान के सूबा पकतिया में ढंडी पठान के दरमियान सरहद पर हुई है। ये वाकया 2 रोजा कशीदगी के बाद उस वक्त पेश आया कि जब दोनों जानिब से भारी असलहे का एक दूसरे पर इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। जिला कुरम के मुकामी लोगों ने बताया है कि बुनियादी तौर पर यह तनाजा जमीन की मलकियत का है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जिला कुरम के रिहायशियों की सरहद पर जमीन है जिस पर अफगानिस्तान की जानिब से हुकाम भारी मशीनरी के जरिए तामीराती काम शुरू करना चाहते थे। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में मुकामी लोगों से राब्ता किया गया तो उन्होंने बताया कि 2 रोज से जारी कशीदगी और झड़पों में अब तक 10 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें मुकामी हॉस्पिटल में लाया गया। उनमें से एक की हालत तशवीशनाक है। इस बारे में बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान में अमारात इस्लामी के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद और बिलाल करीमी से राब्ते की कोशिश की गई, लेकिन उनकी जानिब से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ और अफगानिस्तान के आला ओहदेदार सुहेल शाहीन ने एक पैगाम के जवाब में कहा कि उन्हें इस बारे में कोई मालूमात नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इलाके में 2 रोज से कशीदगी थी, लेकिन फिर शदीद फायरिंग और गोलाबारी शुरू हो गई। मॉर्टर गोले भी दोनों तरफ से फायर किए गए, जिसमें मुतअद्दिद शहरी भी जख्मी हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलेंगे, मुकामी लोगों का कहना है कि इस दौरान गोले मुसलसल घरों में गिरते रहे और हमारे घरों में कुछ लोग जख्मी हुए हैं। दोस्तों, लोगों में इस वक्त खौफ व हरास है कि अचानक क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रही। अफगानिस्तान से गोले पाकिस्तान में फायर किए गए, जिसकी वजह से मुकामी लोगों की 4 भैंसें भी मर गईं। मुकामी लोगों ने बताया कि इस वाक़े के बाद लोगों ने इलाके से नकल मकानी शुरू कर दी है। लोग खवातीन और बच्चों समेत शहर की जानिब बाजार में लाए जा रहे हैं, जबकि कुछ अपने रिश्तेदारों की जानिब जा रहे हैं। दोस्तों, याद रहे कि मुकामी लोगों का कहना है कि सोमवार की दोपहर से अभी तक हल्की हल्की फायरिंग का सिलसिला जारी था या अचानक हैवी गोलाबारी शुरू हो गई। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि मुकामी हॉस्पिटल जराये के मुताबिक इस वक्त 2 जख्मी वहां पे मौजूद हैं, जिन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जा रही है। गुज़िश्ता रोज 8 सिक्योरिटी एहलकार और एक खातून समेत 3 शहरियों को लाया गया, जिनमें से एक सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गया। दोस्तों, बताया जा रहा है कि बुनियादी तौर पर यह जमीन की मलकियत का तनाजा है। ये जमीनें पाकिस्तान में मुकीम कबाइल की हैं, जिनके पास कागजात भी हैं, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से सरहद पर बाढ़ लगाने की वजह से ये जमीन बाढ़ की दूसरी जानिब यानी अफगानिस्तान की तरफ रह गई है। मुकामी लोगों ने इस वक्त इस मसले की निशानदही की थी, लेकिन उनसे कहा गया कि इससे कोई मसला पैदा नहीं होगा। ताहम 2 रोज कबल अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के एहलकार भारी मशीनरी समेत उस इलाके में पहुंचे और वहां पर तामीरात शुरू करने लगे थे। सरकारी एहलकारों ने बताया है कि पाकिस्तान की जानिब से उन्हें कहा गया कि वो इस जमीन पर तामीरात नहीं कर सकते क्योंकि ये जमीन उनकी है, लेकिन उस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। मुकामी लोगों ने बताया कि जब अफगान ओहदेदार बज़िद रहे तो पाकिस्तान से चंद मुकामी लोगों ने फायरिंग की, जिसके बाद कशीदगी बढ़ गई। उन्होंने कहा कि मुकामी लोगों ने मामले को सुलझाने की कोशिश की, जिसके बाद फायरिंग रोक दी गई। बताया गया कि इसके बाद सरहद पर बोडकी के इलाके में अफगान ओहदेदारों की जानिब से ऐसी ही कोशिशें की गई और उन्हें वहां पर भी रोका गया, जिसके दौरान दोनों जानिब से फायरिंग हुई। दोनों जानिब से कबाइल का ये तनाजा सुलझाने के लिए दोनों ममालिक के एहलकारों ने कोशिशें शुरू की और ये तवक्को पैदा हो गई थी कि मसले का पुरअमन हल निकाला जा सकेगा। लेकिन अगले रोज अफगानिस्तान की जानिब से बोडकी के मुकाम पर तामीरात के लिए भारी मशीनरी पहुंचाई गई, जिन्हें रोका गया तो शदीद फायरिंग और गोलाबारी हुई। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के एहलकार भी फायरिंग करने वालों में शामिल थे, जिन्होंने भारी असलहे का इस्तेमाल किया। इसके बाद दोनों जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान शदीद फायरिंग और गोलाबारी का तबादला हुआ। मुकामी लोगों के मुताबिक अफगान तालिबान इसके बाद पीछे हट गए और बताया गया कि पाक फौज की गोलाबारी से अफगान फोर्सेस की चौकियां भी तबाह हुई हैं। इस फायरिंग में एक सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 7 एहलकार जख्मी हुए हैं, जबकि मुकामी लोगों के मुताबिक एक खातून समेत 4 शहरी भी जख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में मुकामी लोगों का कहने के इलाके में कशीदगी पाई जा रही है और इन झड़पों के बाद अफगान तालिबान की मजीद नफरी इलाके में पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि मुकामी हॉस्पिटल में 4 जख्मी लाए गए, जिनमें
एक ही हालत तशवीशनाक है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अफगान फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तानी सरहद की जानिब गोलाबारी करना एक आम बात नहीं है, बल्कि भारत की जानिब से हालिया दिनों में अफगानिस्तान के अंदर अपना असर और सूख बढ़ाने के बाद पाकिस्तानी सरहद के साथ मुसलसल अफगान तालिबान की बॉर्डर फोर्सेस की जानिब से दरअंदाजी करने की कोशिश की जा रही है। कभी पाकिस्तान की जानिब मौजूद बाढ़ को उखाड़ने और काटने की वीडियोस जारी की जाती हैं और कभी उन बाढ़ को उखाड़ कर ले जाने की वीडियो सोशल मीडिया पर जारी होती है। और दोस्तों हम आपको इस बारे में मुसलसल अपडेट कर रहे हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन से भारत पाकिस्तान में दरअंदाजी करने के लिए उन इलाकों से बाढ़ को खत्म करवा के दहशतगर्दों को पाकिस्तान के इलाकों में भिजवाना चाहता है। पहले ही पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में खास तौर पर जनूबी वजीरिस्तान और सवात के इलाकों में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला सामने आई थी, जिसके बाद पाक फौज की जानिब से उन इलाकों में ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि कुछ ऐसी खबरें भी सामने आ रही थी जिसमें पाकिस्तान के कबायली इलाकों में मौजूद लोगों ने एहतजाज भी किया था और बड़े पैमाने पर एहतजाज किया कि इंतहा पसंदों ने दोबारा से पाकिस्तान के उन इलाकों में वापस आना शुरू कर दिया और वहां पर कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि वैसे तो अफगान तालिबान और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान मुलाकातें और बातचीत का सिलसिला भी जारी है ताकि दोनों ममालिक के साथ मामलात बातचीत के जरिए हल किए जाएं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त इन मामलात को हल करने के लिए दोनों ममालिक के सिक्योरिटी एहलकारों और इंतजामिया समेत कबायली अफराद के दरमियान बातचीत भी जारी है। उम्मीद की जा रही है कि ये मामला किसी नतीजे पर पहुंच जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अफगान तालिबान की जब हुकूमत आई तो पाकिस्तान की जानिब से ये समझा जा रहा था कि जिस तरह से अरसा दराज से हम अफगान तालिबान की हमायत करते आ रहे हैं और अफगान तालिबान की हुकूमत आने से पाकिस्तान में अमन आ जाएगा, लेकिन वो दहशतगर्द ग्रुप जो कि अफगान तालिबान की छतर छाया में अफगानिस्तान के अंदर से भारत ऑपरेट कर रहा है वो बदस्तूर ऑपरेट हो रहे हैं। अफगान तालिबान की जानिब से कहा गया था कि उनकी सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन बदकिस्मती से अफगान तालिबान की जेर साया ही टीटीपी दहशतगर्द तंजीम और दीगर मुख्तलिफ नामों से मौजूद तंजीमों की जानिब से पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले और बम धमाकों में मुतअद्दिद कार्रवाइयां की गई हैं। और पाकिस्तान की जानिब से जब अफगान तालिबान से कहा गया तो उन्होंने कहा कि आप इस तरह करें कि आप इनके साथ मुज़ाकरात करें। होना तो ये चाहिए था कि अफगान तालिबान उनके खिलाफ कार्रवाई करते, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ या किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन अब मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ इन कार्रवाइयों में इजाफा हो रहा है। हालिया कशीदगी को पाकिस्तान को बिल्कुल लाइट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दुश्मन अपनी स्ट्रेटेजी तब्दील कर चुका है। वो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात से फायदा उठाकर सरहदी इलाकों में दरअंदाजी कर सकता है, जिस तरह से भारत ने हालिया दिनों में अपने जदीद तरीन हथियारों में इजाफा भी किया है और मशर की सरहद पर कुछ गैर मामूली नकलो हरकत भी सामने आई है। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि भारत एक जदीद तरीन हवाई अड्डा पाकिस्तानी सरहद के करीब कायम कर रहा है ताकि पाकिस्तान के साथ जंग की सूरत में फौरी तौर पर उस अड्डे को भारतीय फिजाइया इस्तेमाल में ला सके। और दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर दिफा की जानिब से भी पाकिस्तान को धमकियां दी गई थी कि जब तक गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर का इलाका वापस नहीं लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। तो दोस्तों इस पर पाकिस्तान की वजारत खारजा तो खामोश रही, किसी की जानिब से ना तो कोई बयान दिया गया और ना ही वजारत दिफा की जानिब से बयान दिया गया। यूं कहिए कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत इस वक्त मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ की तैनाती के मसले में गुम है। उन्हें ना तो पाकिस्तानी मईशत से कोई कर्ज है, उन्हें पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई से कोई कर्ज नहीं, उन्हें पाकिस्तानी सरहदों पर मौजूद खतरात से कोई कर्ज नहीं है। भारत की जानिब से पाकिस्तान को दहशत गर्दों का सरगना करार दिया जाए तो पाकिस्तान की वजारत खारजा खामोश रहती है। अफसोसनाक बात यह है कि जिस मुल्क का सेक्रेटरी खारजा मौजूद ना हो उस मुल्क की खारजा पॉलिसी क्या होनी है। और दौरों पे दौरे किए जा रहे हैं। जब से वजीर खारजा बना बिलावल पाकिस्तान में बैठा नहीं है, लेकिन उसके पीछे भी जरदारी की पॉलिसी है कि वो पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ ये इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है कि बिलावल पाकिस्तान का एक सरकर्दा सियासतदान है और आलमी एस्टेब्लिशमेंट की नजर में उसे लाना चाहता है। अदरवाइज आप देखें कि बिलावल पाकिस्तान के सदर को तो धमकियां देता है, लेकिन भारत की जानिब से 18 नवंबर को होने वाले दहशतगर्दी की कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के बारे में इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान दिया गया, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत की तरजीहात क्या हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दोनों खतरात से बैक वक्त निमट रही है और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री को कमजोर करने के लिए इस इम्पोर्टेड सरकार की जानिब से जो घटिया प्रोपेगेंडा दोबारा से शुरू कर दिया गया है वो भी ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। जरूरत इस बात की है कि पूरी कौम पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी हो। इन सियासतदानों के मुफाद परस्त रवैये से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये पाकिस्तान के खैर खा नहीं बल्कि अपने जाती मुफादात के खैर खा है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।